संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 6.2 एक था पेड़ एक था ठूठ, जिनके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कल की वीडियो में हमने पाठ के सारांश को जाना था। आज हम जानेंगे अब पाठ की कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या को। तो चलिए शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश के भावार्थ के साथ, जिसमें सबसे पहला है, एक दिन उसे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो, और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज हो जाती है तो काफ़ी झुक जाता है। हवा के धीमे पड़ते ही वह फिर सीधा हो जाता है। अगर हमें परीक्षा में इस तरीके से गद्यांश दिया जाता है तब हम इसको उत्तर कैसे लिखते हैं? उत्तर लिखने की शुरुआत हम किन से करते हैं? संदर्भ के साथ साथ करते हैं। और संदर्भ को हमको मालूम है, संदर्भ में हम क्या क्या चीज़ों को लिखते हैं? पाठ का नाम को लिखते हैं और साथ ही किसका नाम लिखते हैं? लेखक के नाम को लिखते हैं। पाठ का नाम प्लस लेखक का नाम। तो इस गद्यांश का पाठ का नाम क्या है? एक था पेड़ और एक था ठूठ, और साथ ही लेखक का नाम क्या है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो यहाँ पर संदर्भ में हम लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ एक था पेड़ एक था ठूठ, जिनके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, से लिया गया है। अब हम दूसरा किस चीज़ को लिखते हैं? प्रसंग को लिखते हैं। तो प्रसंग में हम किन बातों को लिखते हैं? प्रसंग में हम इस बात को लिखते हैं कि इस जो गद्यांश हमको दिया गया है उसमें कौन सी बातों को जो है वो हमको बताई गई, उसके बारे में जो मेन बातें बताई गई उनको हमको क्या करना पड़ता है? यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो जब हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं तो कुछ न कुछ हमको तो समझ में आ ही जाता है। तो इस गद्यांश को पढ़ने से हमको इस बात का समझ में आता है कि यहाँ पर जो है वो जीवन की सजीवता का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तब यहाँ पर आप प्रसंग में लिख देंगे कि जीवन की सजीवता का वर्णन लेखक के द्वारा किया गया है। जीवन की सजीवता का वर्णन लेखक के द्वारा किया गया। अब हमको क्या लिखना है? व्याख्या लिखना है या भावार्थ करके लिखना है। तो अब हम क्या लिख लेंगे? चलिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अब हम व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले तो हमको देख लेना चाहिए, जब भी हम व्याख्या लिखें तो थोड़ा सा हमको धैर्य बनाना चाहिए, थोड़ा सा इनको जो है वो शांति से पढ़ लेना चाहिए। उनके बाद जो है शब्दों को जमा करके हमको इसका जो है वो व्याख्या कंप्लीट करना चाहिए। तो चलिए व्याख्या मैं शुरू करती हूँ। तो लेखक कहते हैं कि जब मैंने पेड़ को देखा तब वह हवा के तेज झोंकों के आते ही हिल कर झुक कर फिर क्या हो जा रहे थे? सीधे हो जा रहे थे। और पेड़ कर हिल कर झुकने की क्रिया को लेखक ने जो है वो सांप के बीन की तान पर झूमने से की है, तुलना की है। और कह रहे हैं कि जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूमता है और अगर मान लीजिए बीन की तान बंद हो जाती है तो सांप क्या हो जाता है? अशांत हो जाता है। उसी प्रकार हवा के धीमे होते ही वह पेड़ क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर रचना जो है वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा की गई है। फिर से इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पेड़ जो है वो जैसे ही हवा का झोंका आता है क्या हो जाते हैं? हिल जाते हैं, और हिल करके पुनः क्या हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। और यहाँ पर पेड़ का हिलना और सीधा होने की तुलना जो है वो लेखक ने सांप का बीन की तान पर झूमने से की है। जैसे बीन की तान पर सांप क्या होते हैं? झूमने लगते हैं। उसी प्रकार से हवा चलने पर पेड़ क्या होते हैं? झूमने लगते हैं। और जैसे ही बीन की तान बंद हो जाती है सांप क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। उसी प्रकार से हवा के धीमे होते ही पेड़ क्या हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर रचना जो है वो लेखक के द्वारा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा जो है वो की गई है। और साथ ही इस गद्यांश के माध्यम से लेखक हमें जो है वो जीवन में समन्वय बताने की या समन्वय बनाने की बात भी क्या कह रहे हैं? हमें जो है वो कह रहे हैं। अब चलिए देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं? विशेष को देख लेते हैं। तो विशेष में किन बातों को लिखा जाता है? जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इनसे उसको हमको किस में लिखना रहता है? विशेष में लिखना रहता है। भाषा क्या है? बहुत ही सरल है, सहज है। तो आप लिख सकते हैं कि भाषा बहुत ही सरल है, सहज है। साथ ही यह जो गद्यांश है वह क्या है? भावपूर्ण है, बोधगम्य है। और साथ ही जो है वो लेखक के द्वारा जो है वो कम बातों में जो है वो गंभीर बातें हमारे सामने जो है वो रखी गई हैं। इस बात को भी हम क्या कर सकते हैं? इसमें जो है वो लिख सकते हैं। या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि गागर में सागर भरने का काम किसने किया है? लेखक ने किया। और हमें जीवन की सजीवता के बारे में
हैं और साथ ही हमें जीवन में समन्वय और समझौता बनाने के ऊपर उन्होंने विचार करने की बात हमारे सामने रखी गई। इन सारी बातों को हम किस में लिख सकते हैं, विशेष में लिख सकते हैं। इतिहास में लेखक क्या कहते हैं, अजीब उलझन थी पर समाधान क्या था, मैं दोनों को देख रहा था, देखता रहा और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता झुकता नहीं, अवीर नहीं, जड़ है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। यहाँ पर भी पुनः वैसी करेंगे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष लिखेंगे तो संदर्भ हमारा वही हो जाएगा। प्रसंग में यहाँ पर कवि ने जो जीवन की जीवंतता के बारे में बताया है उसका वर्णन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रसंग में कि कवि ने जीवन की जीवंतता का वर्णन किया है। अब हम लिखेंगे किसको, व्याख्या लिखेंगे। तो चलिए व्याख्या करते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब मैंने हिलते हुए देखा, दोनों को देख रहा था, दोनों को देख रहा था कहने का मतलब है जो स्थिर था उसको भी और जो हिल डुल रहा था उस दोनों को देखा, मतलब हिलते हुए पेड़ को भी देखा और उस ठूठ के पेड़ को भी लेखक ने देखा। और जब वो दोनों को देखे तब लेखक के मन में जीवन के जो दो पक्ष होते हैं उनके बारे में उनका विचार आया और उनके मन की उलझन क्या हो गई, समाप्त हो गई और उनको यह समझ में आ गया कि जो हिलता है, जो डुलता है या परिस्थिति के अनुसार से क्या करता है, समझौता करता है, वह क्या है, अजीवित है। और स्थिर है, जो जड़ है, उसे अवीर नहीं कहा जा सकता। अब हमको क्या लिखना रहेगा, विशेष लिखना रहेगा। अब हम विशेष में किन बातों को लिखेंगे, वही बातों को लिखेंगे। भाषा सरल है, सहज है, भावपूर्ण और बोधगम्य। रचना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा की गई। तीसरे गद्यांश को देख लेते हैं। बात अपने में पूर्ण है पर जरा स्पष्टता चाहती है और वह स्पष्टता यह है कि हम जीवन के विस्तृत व्यवहार में हिलते झुकते रहें, समन्वयवादी रहें, पर सत्य के सिद्धांत के प्रश्न पर हम स्थिर रहें, दृढ़ रहें और अटूट भले जाए पर हिले नहीं, समझौता करे नहीं। संदर्भ हमारा पहले जैसा ही हो जाएगा। अब प्रसंग में हम जो है यहाँ पर लिखेंगे कि समझौतावादी पक्ष पर लेखक के द्वारा जो है वो बात या अपने विचार जो है वो रखे गए हैं। इसको हम किसमें लिख देंगे, प्रसंग में लिख देंगे। प्रसंग किस तरीके से लिखेंगे कि लेखक ने समझौतावादी पक्ष पर अपने विचार रखे। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमें समझौतावादी होना आवश्यक है। समझौतावादी होकर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, सत्य के मार्ग पर हम स्थिर रहें, अन्याय के आगे हम झुके नहीं, हमारे संकल्प क्या हो, दृढ़ हो, अन्याय के सामने हमें कभी भी समझौता नहीं करना पड़े, भले ही हमको उसके आगे क्या होना पड़े, झुकना पड़े, और हमेशा हम क्या करें, सत्य के मार्ग पर चलें और समझौतावादी बने। तो इस तरीके से हमारी व्याख्या क्या हो जाएगी, अपूर्ण हो जाएगी। अब हम विशेष लिखेंगे तो विशेष वही बात ही हम लोग लिखेंगे कि भाषा सरल है, सहज है। साथ ही हमको जो है यहाँ पर लेखक ने समझौतावादी गुण विकसित करने की बात हम उनमें कही गई है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या। अगर आज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।